हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईबीए को कहा गया है कि 12th बीपीएस को जल्द से जल्द सेटल किया जाए 1 दिसंबर 2023 से पहले। जानेंगे और क्या क्या कहा गया। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने आईबीए से कहा कि बैंकर्स का वेज रिवीजन 1 दिसंबर 2023 तक हो जाए। गवर्नमेंट ने कहा बैंकिंग का जो बैंकर्स हैं उनका जो वेज रिवीजन है टाइम बाउंड मैनर में हो और इसे 1 दिसंबर 2023 तक फाइनल कर दिया जाए। ये जानकारी एक सीनियर ऑफिशियल से प्राप्त हुई जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। वेज रिवीजन ड्यू है 1 नवंबर 2022 से, ये आप सब जानते हैं। अर्ली वेज रिवीजन हेल्प करेगा अच्छे इंसेंटिव्स और जो वर्किंग कंडीशंस हैं बैंकर्स की उनमें भी कुछ सुधार होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आईबीए से कहा कि सभी आगे वाले जो वेज रिवीजन है, जो आने वाले वेज रिवीजन है, उनका जो वेज रिवीजन है ड्यू डेट से पहले ही सारी मीटिंग नेगोशिएशंस कर लिया जाए ताकि जब से ये ड्यू हो तभी से इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है। अगर पहले ही आप सारी मीटिंग कर लेंगे और ड्यू डेट से उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम होता है 5 साल का। उस 5 साल में आप अपनी सारी मीटिंग्स कर लीजिए और ड्यू डेट से उसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ऐसा सजेशन दिया आईबीए को। नेक्स्ट चीज़ है, इसी क्रम में आईबीए अब बात करेगा यूएफबीयू से और म्यूचुअली एग्रीबल वेज सेटलमेंट साइन किया जाएगा। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि एक फेयर वेज रिवीजन हो बैंकर्स का। ऐसा देखा गया है कि वेज सेटलमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसे 2-3 साल लग ही जाते हैं जनरली, जिससे कि बैंक्स को एरियर देना पड़ता है। तो इससे अच्छा है, एरियर देने से अच्छा है कि हर मंथ की सैलरी में ही बढ़ा के दिया जाए। इसीलिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया है कि जब भी वेज रिवीजन हो ड्यू डेट से पहले आप नेगोशिएशन कर लीजिए और ड्यू डेट से आप बढ़ी हुई सैलरी देना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछला भी जो वेज रिवीजन हुआ था उसमें 3 साल लग गए थे। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर है जो बैकबोन है इकोनॉमी का, इसलिए इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छा वेतन मिले ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। इस टाइम बैंक्स का जो आप वित्तीय हालत देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई है और नेट प्रॉफिट लगभग 3 गुना हो गए हैं अगर फाइनेंशियल ईयर 2014 से कंपेयर किया जाए। दोस्तों, इसी बीच रिटर्न ऑन एसेट की अगर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो भी बढ़ा है, वो 0.51% से 0.78% हो गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो वो भी बढ़ा है, जो पहले 2.73% था वो अब 3.23% हो गया है। वेज सेटलमेंट से पीएसबी के एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ओल्ड प्राइवेट बैंक्स और कुछ फॉरेन बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आपके न्यू एज जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसके एम्प्लॉयज़ में कवर नहीं है, जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और ग्रामीण बैंक्स के और कुछ प्राइवेट बैंक्स के और कुछ फॉरेन बैंक्स के एम्प्लॉयज़ में कवर होते हैं। दोस्तों, लास्ट वेज सेटलमेंट के बारे में भी इसमें कहा गया कि उसमें इतनी देरी हुई, 3 साल लग गए और 15% का वेज रिवीजन हुआ। तो ये भी कहा गया कि इस साल एक अच्छा कोशिश की जाए कि एक डिसेंट सा वेज रिवीजन किया जाए बैंकर्स का और टाइम बाउंड मैनर में किया जाए। इस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रेस दिया गया कि 1 दिसंबर 2023 तक आपका जो वेज रिवीजन है वो हो जाए। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर बात करें कि अभी करंट स्टेटस क्या है तो आप सबको पता होगा कि जब मीटिंग हुई आईबीए और यूएफबीयू की, तो आईबीए ने कहा हम मिड जुलाई को मीटिंग शुरू करेंगे, नेगोशिएशन शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई लेटर नहीं आया कि वेज रिवीजन शुरू हो रहा है, उसकी नेगोशिएशन शुरू हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। अगर मिड जुलाई में आपको मीटिंग करनी है तो कब होगी आपकी मीटिंग, क्योंकि आपने उसके रिगार्डिंग कोई लेटर भी अभी तक इशू नहीं किया है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर इसी तरह के हालात रहें, आईबीए यूएफबीयू के मीटिंग ही नहीं हुई अभी तक बीपीएस की, तो कैसे 1 दिसंबर 2023 तक इसे ख़त्म किया जाएगा। जो भी होगा दोस्तों हम इसे आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। Hi guys, welcome to our channel and today we'll bring you exciting news from the Indian banking sector. The government has urged the Indian Bank Association to commence negotiation for the 12th bipartite settlement. This time the process is expected to be time bound with the aim of finalizing the settlement by December 1st, 2023. In this negotiation, the focus will be on revising the wages for employees and officers of public sector bank. The wage revision has been due since November 1st, 2022. By addressing this issue promptly, the government aims to improve working conditions and provide incentive for employees in the banking sector. The Finance Ministry has emphasized the importance of ensuring that all future negotiations are concluded before the start of subsequent period. This proactive approach will enable the implementation of wage revision from due date itself.
As a part of settlement process, the IBA will engage in dialogue with employees union and associations working towards a mutually agreeable wage settlement. The government has stressed the significance of fairness and equity in division while also ensuring that the compensation structure remains competitive within the banking industry. Historically, wage settlement in the banking sector have been a tedious and time consuming process. Delays of 2-3 years have led to accumulation of substantial arrears which are eventually paid out in a lump sum. However, this time the focus is on integrating the revised wages into the regular monthly salaries, offering a more sustainable approach. The official highlighted that the banking sector serves as the backbone of the Indian economy. Therefore, it is crucial for bank management to ensure that the employees are adequately compensated. This is not only beneficial for the employees themselves but also necessary for the health and stability of the entire economy. Interestingly, this comes at a time when the financials of public sector banks are quite robust. In financial year 2023, their net profit almost tripled to rupees 1.0 lakh crore compared to rupees 36,270 crore earned in financial year 2014. Moreover, the return on asset in public sector banks rose from 0.51% to financial year 14 to 0.78% in financial year 2023. The net interest margin also increased from 2.73 to 3.23 during the same period. It is important to note that wage settlement talks physically benefit employee of public sector bank, old generation private banks, and some foreign banks. In the previous agreement, 12 state-owned banks, 10 old generation private banks, and 7 foreign banks participated. However, new generation private banks like HDFC Bank, ICICI Bank are not part of these settlement talks. To provide some context, the previous 11th bipartite wage negotiation concluded after 3 years of negotiation in 2020, resulting in a 15% pay revision for public sector bank employees. This wage hike was applicable to approximately 3.79 lakh officers and nearly 5 lakh bank employees from PSBs, old generation private banks, and foreign banks. That's all for today's update on 12 BPS negotiation in the Indian banking sector. Stay tuned to our channel for more news and updates. Don't forget to like and subscribe.